दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी के समक्ष आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ हिंदी के नए चैप्टर को। देखिए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं डे 7 की क्लास, यानी आज हमारा 7वां दिन है। और आज के लिए इंपॉर्टेंट क्लास क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, देशज तथा विदेशज शब्द। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले तत्सम तद्भव शब्द पर हम लोगों ने चर्चा किया था, और आज फिर से चैप्टर का टॉपिक जो है चेंज करता हूं मैं यहाँ पर, और देशज विदेशज के शब्दों को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि कैसे कैसे शब्द आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें भी आती हैं। आपके डिमांड पर ही दोस्तों आपकी अपनी हिंदी की किताब दोस्तों लॉन्च की गई है, जो बिना किसी डिलीवरी चार्ज के अभी आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। अगर आप चाहें तो इस किताब को मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। पूरे 5000 क्वेश्चन दोस्तों इस किताब में दिए गए हैं, और इसी तरह से मेहनत से एक और किताब लिखी गई है जो आरओ परीक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, हर एक चैप्टर में 500 सवाल, हर एक चैप्टर में 500 सवाल, 3000 सवालों का संकलन दोस्तों इस किताब में किया गया, जो केवल आरओ परीक्षा के लिए विशेषता तैयार की गई है। आप चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों स्ट्रेटेजी की किताबें भी हैं, और पीटी परीक्षा के लिए, वीडियो परीक्षा के लिए तमाम किताबें ऐसी हैं जो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से समय समय पर लॉन्च की जाती हैं। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप अन्य किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के नए सवालों को देखते हैं कि आज के लिए हमारे पास क्या क्या सवाल है। ठीक है, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि लालटेन ये शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है। आपको बताना है निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है लालटेन। ठीक है, तो दोस्तों लालटेन जो शब्द है ना, याद रखिएगा यह इंग्लिश का शब्द है। अंग्रेजी में से लालटेन नहीं करते थे, अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है दोस्तों। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा जिसमें आपने एक शब्द सुना होगा लैंटर्न, सुना है कि नहीं, लैंटर्न। जी हां दोस्तों, लैंटर्न। जी हां दोस्तों, लैंटर्न कहा जाता था। अंग्रेजी में लैंटर्न नाम हुआ करता था, लेकिन समय के साथ दोस्तों इसका रूप बदल गया और इसे लोग क्या कहने लगे, लालटेन कहने लगे। ठीक है, तो याद रखेगा ये विदेशज शब्द है, अपने देश का नहीं है, तो देशज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। ठीक है, आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, इसको आप जो है क्या करेंगे। अब देखिए आपसे सवाल जो पूछा है उसमें ऑप्शन दिया गया है कि यह तत्सम है क्या, तत्सम तो हो नहीं सकता और तद्भव भी नहीं हो सकता। ऐसे में लालटेन और लैंटर्न, याद रखिए लैंटर्न तो जो है आपका विदेशी शब्द है, और लालटेन को क्या आप देसी बोलेंगे क्या, मत बोलिएगा। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका उत्पत्ति देश में हुआ है तभी उसको देशज कहा जाएगा। देखिए उत्पत्ति देखा जाता है, देशज के लिए उत्पत्ति देखना जरूरी है। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा जवाब आ रहा था कि शायद स्तर देशज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। याद रखिएगा विदेशज शब्द ही होगा। क्यों, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैंटर्न शब्द से हुई है, और ये लैंटर्न शब्द कैसा, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसलिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज का मतलब क्या दोस्तों, ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई हो। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कहां हुई दोस्तों, अपने देश में हुई हो, यही आपको ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। धरती, धरती दोस्तों तद्भव शब्द है। धरती का आपने पढ़ा होगा धरित्री हो जाता है, धरित्री, इसका तत्सम क्या हो जाता है, धरित्री हो जाता है। पेड़ का दोस्तों तरु हो जाता है, तरु हो जाता है। ठीक है, ये तद्भव शब्द है। पुस्तक दोस्तों ये तत्सम शब्द है, पुस्तक तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव पोथी होता है। इसका तद्भव क्या होता है, पोथी शब्द इसका तद्भव है। याद रखेगा यहां पर आग जो है दोस्तों, आग आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। ठीक है, अभी आपसे पूछा है कौन सा देशज शब्द है, तो याद रखेगा दोस्तों देशज में क्या बोलेंगे, देशज शब्द। ध्यान से पढ़िए और तब जवाब दीजिए कौन सा देशज शब्द है। मैं तो यहां पर आपको बता दिया तत्सम तद्भव के आधार पर। यहां पर जो पेड़ लिखा हुआ है ना, ये पेड़ देशज शब्द है। जी हां दोस्तों, पेड़ देशज शब्द है, बाकी अलग अलग हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है सब आपको बता दिया गया, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग एक सैंपल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगा, तो हम लोग एक सैंपल बनाते हैं। हम तत्सम को दोस्तों डबल में घेरे में रखेंगे और तद्भव को सिंगल घेरे में रखेंगे। ठीक है, आज से याद रखेगा, तत्सम को डबल घेरे में रखेंगे और तद्भव को सिंगल घेरे में रखेंगे, और तब आपको और भी जानना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज शब्द है। फिर से बताइए किसकी उत्पत्ति देश में हुई है। देखिए जो सुंदर शब्द है दोस्तों, सुंदर, याद रखेगा इसका होता है सुन्नर, क्या होता है, सुन्नर होता है। ठीक है, सुंदर आपका क्या है, तत्सम शब्द
शब्द है, सुंदर क्या है, तद्भव शब्द है। अंगूठा दोस्तों याद रखेगा यहां तद्भव शब्द है, अंगूठा का अंगुष्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है, अंगुष्ठा हो जाता है, ठीक है। फटाफट दोस्तों ये शब्द कैसा है, याद रखेगा ये देशज शब्द है। और साइकिल दोस्तों याद रखेगा साइकिल, साइकिल ये आपको हो सकता है कि नजर आए कि देशज है, लेकिन नहीं, देशज नहीं दोस्तों, ये विदेशी शब्द है, याद रखेगा, ठीक है। साइकिल कैसा शब्द है, ये विदेशी शब्द है। यहां पर जो फटाफट लिखा हुआ है ये आपका देशज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, कौन सा देशज, एक बार फिर से पहचान करिए और बताइए जल्दी से। लिख रहा है जूता, कीमत, हैजा या देहात। जी हां दोस्तों, देशज कौन सा है, तो याद रखेगा देशज शब्द है दोस्तों यहां जूता। याद रखेगा जूता को उपानह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, उपानह भी कहा जाता है इसका पर्यायवाची जूता का, ठीक है। उपाना हो गया, खड़ाऊ हो गया, याद रखेगा यह है। और कीमत, हैजा और देहात मत करेगा दोस्तों, यहां जूता जो शब्द दिया गया है यह क्या है, यह आपका देशज शब्द हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम कीमत की बात करें, आपके मन में आ भी रहा होगा सर कीमत किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेगा दोस्तों कीमत ये अरबी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से हो सकता है आपके मन में भी जवाब सवाल आ जाए कि सर हैजा किस भाषा का शब्द है, तो बताएगा हैजा भी दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। हैजा और कीमत ये दोनों अरबी भाषा का शब्द है। और उसी तरह से देहात जो शब्द लिखा है ये लगता है दोस्तों ठेठ में है, बट ऐसा नहीं है, याद रखेगा देहात ये फारसी भाषा का शब्द है। देहात किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है भाई, ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। अच्छे अच्छे धुरंधर इस चैप्टर में आकर के जो है मात खा जाते हैं, इसलिए पहले से आप तैयार रहिए, कहां क्या है कैसे है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है गड़बड़ घोटाला। गड़बड़ घोटाला ये कैसा शब्द है, लिख रहा है तद्भव शब्द है, देशज है, तत्सम है या संकर है। बहुत ध्यान से पढ़िए और तब बताइए। गड़बड़ जो शब्द है दोस्तों ये तो देशज शब्द हो गया, लेकिन घोटाला जुड़ने की वजह से बहुत सारे बच्चों के मन में आ सकता है कि शायद सर संकर शब्द है, लेकिन मैं आपको बता दूं संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर तैयार होते हैं। दो अलग अलग भाषा के मिलने से जो नए शब्द बनते हैं, याद रखिएगा इसके मिलने से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जबकि यहां पर गड़बड़ और घोटाला ये दोनों देशज शब्द हैं, इसलिए अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है भाव कि शायद संकर शब्द होगा तो ये आपका गलत सोचना है। तत्सम होगा नहीं, तद्भव होगा नहीं, याद रखिएगा ये देशज शब्द है, यानी सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। कई बार आता है मन में इस तरह की बातें आती है कि शायद संकर शब्द हो जाए, ठीक है, और आपसे गलतियां हो जाती, तो पहले से आप अलर्ट रहिए, पहले समझिए संकर क्या होता है। संकर हमेशा याद रखिए दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक तीसरा शब्द बनेगा, तब उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, तब उसे संकर शब्द कहा जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा देशज नहीं है, कंचन हो गया, कचोट हो गया, कंजर हो गया या करवट हो गया। तो याद रखें दोस्तों, एक कंचन जो शब्द लिख रहा है ये कंचन शब्द देशज नहीं है, बल्कि कंचन कैसा शब्द है दोस्तों, कंचन तत्सम शब्द है। जी हां दोस्तों, कंचन जो शब्द लिखा है ये तत्सम शब्द है, इसको याद रखेगा, तो यहां पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी। यहां से दोस्तों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और ऊंचा बढ़ रहा है, अब ध्यान से पढ़ के बताइए। लिख रहा है हिंदी में एक शब्द हम यूज करते हैं बाल्टी, आपको बताना है बाल्टी शब्द किस तरह का शब्द है। लिख रहा है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। याद रखेगा दोस्तों, बाल्टी शब्द कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है, और विदेशी में दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेगा बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका शब्द है दोस्तों, बाल्टी किस भाषा का शब्द है। ये आपसे दोस्तों एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, तो बताएगा कि बाल्टी जो है ये किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। कुछ और पुर्तगाली शब्द का नाम आप याद रखिए, जैसे कभी परीक्षा में आ जाए आल्पिन दोस्तों कैसा शब्द है, या सवाल आ जाए आलमारी कैसा शब्द है, आलमारी कैसा शब्द है, या सवाल आ जाए गमला कैसा शब्द है, या आपने देखा बाल्टी कैसा शब्द है, या फिर आपसे पूछ दे तंबाकू कैसा शब्द है, तंबाकू, ठीक है, या आपसे एक और इंपॉर्टेंट पूछ दे, ये बार बार रिपीट होने वाले बता रहा हूं, ठीक है, या आपसे पूछ दे कमीज कैसा शब्द है, तो याद रखेगा ये सभी शब्द किस भाषा के हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं, इनको याद रखेगा। ये बार बार दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो पहले से तैयार रहिए और याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, कौन सा दोस्तों यहां पर विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, बहुत ध्यान से सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। लिख रहा औरत, कमीज, कमला। दोस्तों अभी हमने कमीज गमला के बारे में पढ़ा कि कमीज और गमला ये पुर्तगाली शब्द हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने कुछ और पुर्तगाली शब्द के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, आल्पिन पढ़ा, आल्पिन पढ़ा, ठीक है, आल्पिन पढ़ा, आलमारी पढ़ा, आलमारी पढ़ा,
ठीक है, गमला पढ़ा, गमला पढ़ा, बाल्टी पढ़ा, बाल्टी पढ़ा, कमीज पढ़ा, ठीक है, कमीज पढ़ा, ये सभी किस भाषा के शब्द थे? ये सब पुर्तगाली शब्द थे, हमने ऐसा पढ़ा। ठीक है, यहां पर जो बूंद लिख रहा है दोस्तों, याद रखिएगा बूंद विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, ये देसी शब्द है। ठीक है, क्योंकि चंद्र बिंदु लगा है इसलिए सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया कि ये तद्भव शब्द है। जी हां दोस्तों, बूंद कैसा शब्द है? ये तद्भव है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर औरत किस भाषा का शब्द है? औरत याद रखेगा ये अरबी शब्द है। औरत कैसा शब्द है दोस्तों? ये अरबी शब्द है। औरत में याद रखेगा आदमी भी याद रखेगा, औरत याद रखेगा, आदमी, औरत और औलाद। जी हां दोस्तों, आदमी, औरत, औलाद, ये कैसे किस भाषा के शब्द हैं? ये अरबी भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, इनको याद रखेगा। और इसी तरह से अमीर भी एक शब्द याद रखेगा। ठीक है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, अमीर। ठीक है, अमीर हो गया। एक और याद रखेगा इनाम। ठीक है, इनाम, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आज हम बहुत सारे इस तरह के शब्दों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा दोस्तों गलत है उसका चुनाव आप कर लीजिए। गलत क्या, ध्यान से पढ़िएगा, आपको मिलान नहीं करना है, आपको सीधा सीधा देखना है। जैसे लिख रहा है सौदागर, क्या सौदागर फारसी शब्द है? क्या समन अंग्रेजी शब्द है? क्या आलमारी तुर्की शब्द है? क्या किताब अरबी शब्द है? तो दोस्तों आलमारी तुर्की शब्द नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आलमारी क्या है दोस्तों, ये पुर्तगाली शब्द है। और मैंने बहुत सारे पुर्तगाली शब्दों के बारे में भी आपसे चर्चा किया, जैसे मैंने आपसे आल्पिन की चर्चा किया था, आल्पिन की चर्चा किया था, मैंने आपसे आलमारी की चर्चा किया। बार बार आप लिखिए, आप भी लिखिए, मजा आएगा। ठीक है, मैंने आपसे बाल्टी की चर्चा किया, मैंने आपसे गमला का चर्चा किया, गमला का चर्चा किया, मैंने आपसे और क्या किया, कमीज का चर्चा किया। ठीक है, तो याद रखेगा ये सभी शब्द पुर्तगाली शब्द हैं। तो आलमारी दोस्तों यहां जो तुर्की लिखा है ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। आलमारी तुर्की शब्द नहीं है, आलमारी पुर्तगाली शब्द है। किताब दोस्तों याद रखेगा किताब अरबी शब्द है, और अरबी में हमने पढ़ा आदमी हो गया, औरत हो गया, औलाद हो गया, अमीर हो गया, इनाम हो गया, ये सभी भी अरबी आते हैं। और किताब पढ़कर ही व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो किताब भी अरबी शब्द होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। इसी तरह से फारसी भाषा का शब्द दोस्तों दे रहा है, और समन अंग्रेजी भाषा का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आइए, एक बार फिर से सुमिलित करिए और देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आपको बताना है कौन सा असंगत है, फिर से बताइए कौन सा गलत है। लिख रहा अफसोस ये फारसी भाषा का शब्द है, कैंची ये तुर्की भाषा का शब्द है, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आपको बताना दोस्तों कौन सा यहां पर गलत दिया गया है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये जो चौथा वाला ऑप्शन दे रहा कारतूस, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। अब मन में आ रहा होगा सर अगर कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है तो कैसा शब्द है? याद रखेगा दोस्तों, कारतूस जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और कारतूस के अलावा याद रखेगा रिपोतार्ज। जी हां दोस्तों, रिपोतार्ज और कूपन भी याद रखेगा। कूपन ये बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है दोस्तों। ये अभी किस भाषा के शब्द हैं दोस्तों? ये अभी आपके फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कैंची चाकू याद रखेगा तुर्की शब्द के अंतर्गत आते हैं। कैंची चाकू ये तुर्की शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए, एक बार फिर से मैं आपको आजमाता हूं और बताइए जल्दी से। आलपीन और गमला ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आलपीन, अलमारी, गमला, बाल्टी, कमीज, ये बार बार आता है और आपने पढ़ भी लिया, आपको रट भी गया होगा दोस्तों कि किस भाषा का शब्द है। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का दोस्तों शब्द है? पुर्तगाली। फ्रेंच कहें या फ्रांसीसी कहें बात एक ही है, फ्रेंच कहें या फ्रांसीसी भाषा कहें एक ही बात है। और अभी भी फ्रेंच फ्रांसीसी हमने देखा कि कारतूस दोस्तों किस भाषा का शब्द है? यहीं का है। ठीक है, कूपन दोस्तों यहीं का शब्द है, कूपन यहीं का शब्द है। रिपोतार्ज दोस्तों यहीं का शब्द है। ठीक है, तो याद रखेगा ये सभी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा और जापानी भाषा, जापानी भाषा का शब्द रिक्शा है। क्या है दोस्तों? रिक्शा किस भाषा का? जापानी भाषा का है। सेनोरेटा, ठीक है, सेनोरिटा याद रखेगा ये भी जापानी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी की बात करेंगे तो दोस्तों जैसे हॉस्पिटल शब्द है, हॉस्पिटल शब्द है, हॉस्पिटल हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, क्रिकेट हो गया, टाइम हो गया, ये सभी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये हो गया। या फिर लैंटर्न हो गया, लैंटर्न हो गया, या फिर कप्तान हो गया, कैप्टन, कैप्टन, कप्तान नहीं कैप्टन। ठीक है, इसी से बना हुआ है। तो याद रखिए ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो आप याद रखिए और
ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण याद रखिए, ताकि चीजें और आपकी अच्छी से तैयार हो पाए। ठीक है, वीडियो को शेयर करते चले दोस्तों, क्योंकि रोज मैं नए नए टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 7वां दिन है और आप देखिएगा धीरे धीरे करके हम लोग सभी टॉपिक को पढ़ लेंगे, बहुत आराम से पढ़ लेंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो जल्दी जल्दी देखते चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा वकील किस भाषा का शब्द है, ध्यान से पढ़िए और बताइए वकील किस भाषा का शब्द है। यह फारसी शब्द है, अरबी शब्द है, तुर्की शब्द है या पुर्तगाली शब्द है। आइए, जो हमें पता है पहले हम लिख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि पुर्तगाली में कौन कौन आता है दोस्तों, तो गमला आता है, गमला आता है, बाल्टी आता है, कमीज आता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलमारी आता है, अलमारी आता है, आल्पिन आता है, ठीक है। ये दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट शब्द था, इसको हमने लिख लिया कि पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अगर बात करें फारसी भाषा का, ये नया शब्द है। देखिए वकील की बात करेंगे तो वकील किस भाषा का शब्द है। अच्छा, और क्या आता है, हमें अरबी में आता है। अरबी में हमने पढ़ा आदमी आता है, जो आता है पहले उसे लिख लो। ठीक है, अरबी में आदमी आता है, औरत आती है, औलाद आता है, औलाद आता है, और क्या आता है दोस्तों बताइए, अमीर आता है, अमीर आता है, इनाम आता है, किताब आता है। ठीक है, अमीर, इनाम, किताब, ठीक है, ये सब आते हैं दोस्तों किस भाषा में, अरबी भाषा के शब्द होते हैं। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, याद रखिएगा फारसी भाषा का शब्द क्या है। एक शब्द आप पढ़ते हैं आदमी अवारा, अमारी, अमारा हो गया। ठीक है, अमारा किस भाषा का शब्द है, बार बार दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है अमारा किस भाषा का शब्द है, तो बताएगा। ठीक है, देखिए हमने अमीर यहां पे कर लिया, लेकिन आमदनी जो शब्द है, आमदनी, ये किस भाषा का शब्द है, ये आपके फारसी, अवारा आमदनी। जी हां दोस्तों, अवारा आमदनी। कबूतर, 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 ठीक है, ये भी बहुत अच्छा। दुकान परीक्षा में खूब पूछा जाता है, दुकान याद रखेगा, कबूतर हो गया, दुकान हो गया, दीवार हो गया, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। और अगला आता है तुर्की भाषा के शब्द। अच्छा, मन में ये भी आ रहा होगा सर वकील किस भाषा का शब्द बता दीजिए, अभी आएगा वकील, में लिख दूंगा आगे। ठीक है, फिलहाल की बात करेंगे तो वकील याद रखेगा अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, किताब के अलावा याद रखेगा वकील हो गया, वकील हो गया, और शराब, दो लिखना भूल गया था। वकील और शराब भी दोस्तों किस भाषा के शब्द हैं, यह भी आपका जो है अरबी भाषा के शब्द होते हैं। अब आता है बात तुर्की में, तो तुर्की भाषा का एक अच्छा शब्द दोस्तों उर्दू, याद रखेगा उर्दू है तुर्की भाषा का शब्द। मुगल शब्द आप पढ़ते हैं ना, मुगल जो शब्द पढ़ते हैं ये भी तुर्की भाषा का शब्द है, लोगों को जानकारी नहीं होता है बट याद रखेगा। पीछे मैंने बताया था कैंची और चाकू, आपको याद होगा कैंची और चाकू, ये भी दोस्तों तुर्की शब्द है। कैंची, चाकू भी दोस्तों तुर्की शब्द है। इसी तरह से कालीन याद रखेगा, कालीन, ठीक है, यह भी आपका तुर्की शब्द है। तो अपने पास पहले कलेक्शन करिए, जो आता है उसे पहले लिखिए, जो नहीं आता उसे बाद में लिखिए, और धीरे धीरे आप वर्डिंग को बढ़ाते चलिए। ठीक है, तो तुर्की भाषा का शब्द हो गया, उर्दू हो गया, मुगल शब्द हो गया, कैंची हो गया, चाकू हो गया, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द है, जी हां दोस्तों, फारसी भाषा के शब्द, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि फारसी भाषा में क्या क्या आता है, अमारा आता है, आदमी आता है, दुकान आता है, दीवार आता है, कबूतर आता है। तो यहां पर भी देखिए लिखा है फारसी भाषा का शब्द क्या, अभी पीछे आपने पढ़ा कि कबूतर जो दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है। जी हां दोस्तों, कबूतर ये किस भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है, इसे भी आप याद रखेगा। कटफोड़वा, मोर और कौवा मत करिएगा, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है। कौन सा फल दोस्तों फारसी भाषा में है, हमने फारसी भाषा में पक्षी पढ़ा कि कबूतर नाम की पक्षी जो है दोस्तों, याद रखेगा ये फारसी भाषा में आती है। अभी हमसे पूछ रहा कौन सा फल है जो फारसी भाषा के अंतर्गत आता है, आम आता है, जामुन आता है, केला आता है या अंगूर आता है। तो याद रखे दोस्तों फारसी भाषा के अंतर्गत आता है अंगूर शब्द। कौन सा आता है, अंगूर। चलो हम लोग फारसी भाषा का जो हमने कलेक्शन किया है एक बार उस कलेक्शन के बारे में देख लें। तो याद रखेगा अंगूर शब्द फारसी भाषा का हो गया, पीछे और हमने क्या पढ़ा, कबूतर शब्द फारसी भाषा का हो गया, आमदनी शब्द, आमदनी शब्द याद रखेगा फारसी भाषा का हो गया, अमारा शब्द फारसी भाषा का हो गया, दुकान शब्द, दुकान, जी हां दोस्तों दुकान शब्द फारसी भाषा का हो गया, दीवार शब्द फारसी भाषा का हो गया। देखिए इसको बोलते हैं रिवीजन। अगर हमने रिवीजन किया तो कलेक्शन बढ़ता जाएगा और बार बार लिखने से दोस्तों ये चीजें आपकी और मजबूत होंगी, आप याद रखिएगा। ठीक है, केला दोस्तों एक तद्भव शब्द है, केला को कदली कहा जाता है, आम को आम्र कहा जाता है, जामुन को जामुन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब भी याद रखेगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है ये बताइए। ध्यान से समझिएगा कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। लिख रहा लालटेन, रेल, इंच या कूपन। दोस्तों पीछे मैंने बताया था कूपन जो है दोस्तों ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, बताया था ना, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कूपन, या फ्रेंच भाषा का शब्द है। और हमने ये भी पढ़ा था कि चाहे कूपन लिखा हो कहीं पर, चाहे
रिपोतार्ज लिखा हो, रिपोतार्ज लिखा हो, और या फिर कारतूस लिखा हो। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ये किस भाषा के शब्द हैं दोस्तों? ये आपके फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, तो इसे भी हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बाकी लालटेन, ये लैंटर्न शब्द से बना हुआ है। रेल और इंच, ये भी शब्द दोस्तों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों नया बैच स्टार्ट हुआ है। आप चाहें तो हिंदी इंडिविजुअल की तैयारी इस बैच के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा जब आप YouTube पर डेली क्लास देख पा रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस और बढ़ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे ना, तो विषय को और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप पढ़ पाएंगे। विश्वास कीजिए, आप आइए, सिर्फ एक बार ज्वाइन कीजिए, फिर आपको लगेगा कि सर जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। जबरदस्त बैच है, जबरदस्त बैच है। आप एक बार ज्वाइन करके तो देखिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। एक चीज और कहना चाहूंगा, इसी तरह से जिस तरह से हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, ऐसे अलग अलग विषय के लिए भी मैं इंडिविजुअल बैच बना रहा हूं, तो ताकि जो बच्चे आते हैं पढ़ाई करने, वो विषय को एक बार पढ़े। अभी क्या होता है, आप इस विषय को बार बार पढ़ते हैं अलग अलग परीक्षाओं के लिए, ये नहीं होना चाहिए। एक बार दोस्तों विषय को पढ़ा जाएगा और उसको कंप्लीटली पढ़ा जाएगा, ताकि भविष्य में जैसे भी सवाल आए, हम सभी सवालों को हल कर लें। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। चलो, फारसी भाषा का शब्द नहीं, तो पहले बताओ फारसी भाषा के शब्द हैं कौन कौन से? फारसी भाषा में शब्द आता है आवारा, फारसी भाषा में शब्द आता है आमदनी, लिख लो ना। फारसी भाषा में शब्द आता है दुकान, फारसी भाषा में शब्द आता है दीवार, फारसी भाषा में शब्द आता है कबूतर, कबूतर। फारसी भाषा में शब्द आता है क्या? आपका अंगूर। ये सब दोस्तों फारसी भाषा में शब्द रखे जाते हैं। ठीक है, यही तो है फारसी भाषा में। देखिए पीछे आपने पढ़ा, आइए पीछे दिखा देता हूं आपको। फारसी भाषा में आपने क्या क्या पढ़ा, यहां पर देख लीजिए, एक सेकंड, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कौन सा फारसी भाषा का शब्द, ये सब आपको पढ़ाया। तो यही होता है रिवीजन दोस्तों। आप बार बार रिवीजन करिए और फिर देखिए कैसे आपको नहीं याद होता। अब आइए देखिए, पूछा क्या दोस्तों, कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। अदालत, सिफारिश, चश्मा या फिर तारीख। तो याद रखें दोस्तों, कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है? यहां पे जो तारीख शब्द लिखा दोस्तों, तारीख पे तारीख, ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अगर ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है तो किस भाषा का शब्द है? याद रखेगा, ये तारीख है, ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? ये अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा में आपने पढ़ा आम आदमी, औरत, औलाद, ये तीन को एक साइड करिए। फिर पढ़ा अमीर, फिर पढ़ा इनाम, पढ़ा कि नहीं? फिर पढ़ा किताब, फिर पढ़ा क्या हो गया आपका? अरबी। अरबी भाषा का शब्द तारीख भी होता है, याद रखेगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी की चीजें आप जानते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ये आपके लिए अच्छा सवाल है। और बाकी आप देखिए, सिफारिश और चश्मा भी दोस्तों अब आप ऐड कर सकते हैं, अदालत भी ऐड कर सकते हैं। ये भी फारसी भाषा का शब्द हो गया। अदालत, ये फारसी भाषा का शब्द है। एक बात याद रखिएगा, अदालत फारसी भाषा का शब्द है और अदालत में काम करता है वकील। वो वकील दोस्तों किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। बहुत अच्छी बात है। वकील किस भाषा का शब्द है? पीछे आपने पढ़ा, ये अरबी भाषा का शब्द है और अदालत फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और क्या आपने पढ़ा? आपने नया पढ़ा, सिफारिश दोस्तों किस भाषा का शब्द है? यह भी फारसी भाषा का शब्द है। और चश्मा, जी हां दोस्तों, चश्मा किस भाषा का शब्द है? तो यह भी फारसी भाषा का शब्द है। इसको भी आप याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते चलिए। ठीक है, अदालत, सिफारिश, चश्मा, ये अपने डिक्शनरी में और नोट कर लीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, करा चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी शब्द है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, चाय का व्यापार हम चीन देश के साथ किया करते थे। चाय चीनी शब्द है। जी हां दोस्तों, अगर हम जापानी की बात करेंगे तो आपके परीक्षा में एकमात्र शब्द है रिक्शा, जो आपसे खूब परीक्षा में पूछा जाता है, जापानी शब्द है। बाकी फ्रेंच की बात करेंगे दोस्तों, फ्रेंच यानी फारसी से फ्रांसीसी, तो याद रखेगा कारतूस आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है और कूपन आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक है, बाकी रिपोर्टार्ज वगैरह भी हैं। और अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी के कलेक्शन तो आपके पास खूब सारे होंगे। जैसे आपके पास कॉफी हो गया, कॉफी इसी भाषा का शब्द है। हॉस्पिटल इसी भाषा का शब्द है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया। कैप्टन हो गया, कैप्टन हो गया। रेल हो गया, पीछे दिया था इंच दिया था, ये भी इसी भाषा का शब्द है, इंच। ठीक है, इंच इसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिए, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। यहां पर आपका चाय चीनी भाषा का शब्द है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? पढ़ते पढ़ते सर हम लोग बुढ़े हो गए। ठीक है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। हमने पढ़ा कारतूस शब्द याद रखेगा, रट लीजिए एकदम से। ठीक है, कारतूस शब्द रट लीजिए।
कूपन शब्द रट लीजिए और रिपोतार्ज शब्द रट लीजिए, ठीक है। रिपोर्ताज होता है क्या कि रिपोतार्ज होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, रिपोर्ताज लिखा हुआ दोस्तों यहां पर, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों यहां पर, ठीक है। बाकी जापानी की बात करेंगे तो जापानी में मैंने आपको रिक्शा शब्द बताया, सेन्योरिटा शब्द बताया, उसको भी याद रखेगा। पुर्तगाली में दोस्तों बाल्टी गमला की बात हम लोग कर ही चुके हैं, बाल्टी हो गया, गमला हो गया, गमला हो गया, ठीक है। कमीज हो गया, कमीज हो गया, और क्या हो गया, आलमारी हो गया, आलमारी हो गया, आलपिन हो गया, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द आपको रटे ही पड़े, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है हिंदी में, इसीलिए दोस्तों मैं इस तरह के सवालों को दे रहा हूं कि चैप्टर वाइज एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। कॉपी भैया बना लीजिए और नोट करते चलिए कि किस किस चैप्टर में हमारे कितने नंबर दोस्तों सही हुए हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, रिक्शा फिर से आ गया, रिक्शा ना, रिक्शा दोस्तों किस भाषा का शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है। अच्छा, तुर्की में दोस्तों हमने चाकू कैंची पढ़ा था, याद है, चाकू और कैंची, चाकू कैंची कालीन, याद रखेगा, चाकू कैंची कालीन, उर्दू और मुगल, याद रखेगा, इन शब्दों के बारे में पढ़ा था। ये किस भाषा के शब्द हैं, ये तुर्की भाषा का शब्द है, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इसको पहले से आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पतलून दोस्तों किस भाषा का शब्द है, पतलून से ही दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी चलती है, पेंटालून, जी हां दोस्तों, पेंटालून, पतलून, याद रखेगा। अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। चीनी भाषा का शब्द जो चाय है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। जापानी भाषा का शब्द रिक्शा है, यह परीक्षा में खूब पूछा जाता है। हिंदी का कलेक्शन आपके पास बहुत सारा है, यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का शब्द है पतलून, जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। कारतूस किस भाषा का शब्द है, अरे भाई पूछ दिया, लो, कारतूस किस भाषा का शब्द है दोस्तों, फ्रांसीसी शब्द है। मैंने बताया था 3-4 शब्द आप खाली याद कर लो, कारतूस याद कर लो, कूपन याद कर लो और रिपोर्ताज याद कर लो, ठीक है, रिपोर्ताज याद कर लो, ठीक है, रिपोर्ताज, ठीक है, याद रखेगा। ये फ्रेंच भाषा के शब्द हो जाएंगे। बाकी अरबी में आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। अरबी में आपने पढ़ा आदमी, फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं, आदमी पढ़ा, औरत पढ़ा, औलाद पढ़ा, ठीक है, आदमी, औरत, औलाद पढ़ा, ठीक है। और ये सब हो गए अमीर, अमीर हो गए कैसे, क्योंकि इनको मिला था बहुत बड़ा इनाम, ठीक है, इनाम मिला था। और वकील और किताब, याद रखेगा, ये मूल रूप से दोस्तों खूब पूछे जाते हैं, परीक्षा में बहुत आते हैं, इनको याद रखेगा। इसी तरह से फारसी भाषा में आपने शब्द पढ़ा आमदनी, आमदनी शब्द पढ़ा था, आवारा शब्द पढ़ा था, आवारा पढ़ा था ना, याद आया कि नहीं, आवारा शब्द पढ़ा था। फारसी में आपने अंगूर शब्द पढ़ा था, अंगूर शब्द पढ़ा था, ठीक है। और कबूतर शब्द पढ़ा था, कबूतर शब्द पढ़ा था। दुकान शब्द पढ़ा था, दीवार शब्द पढ़ा था, ये सब पढ़ा था ना। और बताएं क्या क्या पढ़ा था, और आपने चश्मा शब्द पढ़ा था, चश्मा शब्द पढ़ा था। आपने जो है याद रखेगा अदालत शब्द पढ़ा था, अदालत, ठीक है, अदालत, अदालत यहां पढ़ा था। और वकील अरबी में पढ़ा था, ये सारी चीजें आप याद रखेगा। और तुर्की भाषा में दोस्तों वही चाकू कैंची की बात करेंगे, कैंची चाकू लिख लीजिए, चाकू कैंची लिख लीजिए, ठीक है, कैंची हो गया, चाकू हो गया, कालीन हो गया, कालीन हो गया, और क्या हो गया बताइए, उर्दू शब्द हो गया और मुगल शब्द हो गया, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। ये सभी तुर्की भाषा के शब्द है। तो जो सही जवाब है कारतूस का, ये क्या हो जाएगा, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, कौन सा विदेशी शब्द है यह बताना है। लिख रहा है ग्लास, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आपको दिख गया, ठीक है। ग्लास जो है दोस्तों याद रखेगा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बाकी अचल, आश्चर्य और छाता ये देसी यहां, अब इसमें से देखिए आश्चर्य आपका तत्सम हो गया, अचल भी तत्सम हो गया, छाता आपका तद्भव शब्द हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, आइए देखते हैं विदेशी कौन सा है। ऊपर ही दिख गया दोस्तों टिकट, टिकट दोस्तों याद रखेगा विदेशी भाषा का शब्द है। अब आपके सामने एक सवाल ये आता है, सर टिकट जो है ये किस भाषा के अंतर्गत आता है। टिकट अगर ये परीक्षा में आ जाए तो याद रखें दोस्तों, टिकट आता है अंग्रेजी भाषा का शब्द। अरे भाई जब रेल अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आता है तो फिर टिकट किस भाषा के अंतर्गत आएगा, ये भी उसी के तहत आ जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, कौन सा विदेशी है, तो देखिए रिक्शा बात करेंगे तो रिक्शा
जापानी भाषा का शब्द है। बाकी जूता दोस्तों ये देशज शब्द है, तेंदुआ भी दूसज है, नौ भी दूसज है। नौ माने नया होता है, 90 माने नया होता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रिक्शा, ये जापानी भाषा का शब्द है। एक और शब्द है सेन्योरिटा, ये भी दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है। करा कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? आगे देखिए, तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा में पढ़ा था, चाकू पढ़ा था, कैंची पढ़ा था, कालीन पढ़ा था, उर्दू पढ़ा था, मुगल पढ़ा था, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। और यहां देखिए पैगंबर, बेगम, चेचक और बारूद। बहुत अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों, आपको बताना है कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, तुर्की भाषा में यहां पर पैगंबर याद रखेगा, ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। ये देखिए जितने भी धार्मिक नाम होते हैं, ये धार्मिक नाम जो होते हैं दोस्तों, धार्मिक नाम याद रखेगा, ये अधिकतम देखे जाते हैं अरबी भाषा में। धार्मिक नाम अक्सर कहां पाए जाते हैं? अरबी भाषा में। जैसे आपके मन में आ रहा होगा सर कौन कौन से धार्मिक नाम हो सकते हैं, जैसे पैगंबर कहीं पर लिखा हुआ है, या आपने एक शब्द पढ़ा होगा नमाज शब्द पढ़ा होगा, या आपने रोजा शब्द सुना होगा। ये सभी शब्द जो है दोस्तों, ये धार्मिक अर्थ वाले शब्द हैं, और ये है अरबी भाषा से फारसी भाषा में शामिल हुए, ठीक है। ये अरबी से याद रखेगा, अरबी से फारसी भाषा में आए हुए शब्द हैं, याद रखेगा, ठीक है। इसको याद रखेगा, ये अरबी से कहां पर आए हैं? फारसी भाषा में आए हैं, ठीक है। अरबी में फारसी के द्वारा आए, सॉरी, अरबी में फारसी से लिए गए शब्द, ठीक है। अरबी में फारसी से लिए गए शब्द हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर बाकी जो ऑप्शन है बेगम, चेचक और बारूद, इसको भी दोस्तों आप ऐड कर लीजिए। किसके साथ है? चाकू, कैंची के साथ, ठीक है। चाकू पढ़ा, कैंची पढ़ा, कालीन पढ़ा, ठीक है, कालीन पढ़ा, और क्या पढ़ा दोस्तों? और उर्दू पढ़ा और मुगल पढ़ा, ठीक है। इसी के साथ ये लिस्ट और ऐड कर लीजिए, बेगम, चेचक और बारूद। जी हां दोस्तों, ये कैसे शब्द है दोस्तों? याद रखेगा, ये भी आपके तुर्की भाषा। पीछे दोस्तों आपने हैजा पढ़ा था, पीछे आपने पहले वाले पेज पे मैंने आपको हैजा शब्द बताया था। हैजा यह अरबी भाषा का शब्द है। हैजा किस भाषा का शब्द है? दिखा दूं आपको, ठीक है, दिखा दूं आपको। जो पहला सवाल था देखिए, यहीं पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। पहला सवाल आ जाइए, पहले पे आइए, दिखा दे रहा हूं आपको। ये पहला सवाल में ही दोस्तों हैजा शब्द आ गया था, ठीक है। हैजा यहाँ पे नहीं आया था, कहीं पे आया था अभी हैजा, मैंने याद आ रहा है मुझे, हैजा एक शब्द आया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं कहाँ पे, ये है क्या? हैजा। हैजा देखिए कैसा शब्द है दोस्तों, हैजा अरबी शब्द है, यह भी आपको बताया गया था, है कि नहीं? हैजा कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। उसी प्रकार से दोस्तों याद रखेगा, हैजा के बाद चेचक भी आप याद रखेगा। चेचक कैसा शब्द है? तो चेचक याद रखेंगे, चेचक ये किस भाषा का शब्द है? चेचक जो है ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। हैजा अरबी भाषा का शब्द है। तो खूब सारा कलेक्शन रखिए अपने पास और अच्छे से चीजों को पढ़िए, वरना फिर गलती पे गलती होगा और बाद में आप संभल नहीं पाएंगे। आगे देखिए, लिख रहा काजू दोस्तों किस भाषा का शब्द है? काजू किस भाषा से संबंधित है? जापानी भाषा में तो मैंने बताया था केवल एक ही शब्द आप याद रखें, रिक्शा, यही खूब परीक्षा में आता है। चीनी भाषा में चाय खूब आता है। काजू दोस्तों याद रखेगा, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी नहीं है। काजू किस भाषा का शब्द है? काजू जो है ये पुर्तगाली शब्द माना जाता है, ये आप याद रखेंगे, फ्रांसीसी के अंतर्गत नहीं आता। और पुर्तगाली में आपने क्या पढ़ा है? पुर्तगाली में पढ़ा आपने गमला शब्द, पुर्तगाली में आपने पढ़ा है बाल्टी शब्द, पुर्तगाली में आपने पढ़ा है कमीज शब्द। अब पुर्तगाली में और लिख लीजिए काजू शब्द, और पुर्तगाली में पढ़ा है आपने आलमारी शब्द, आलमारी शब्द, और पढ़ा है आल्पिन शब्द। ये सब फ्रांसीसी में दोस्तों आपने क्या पढ़ा है? फ्रांसीसी में आपने पढ़ा है कारतूस शब्द। क्या पढ़ा है? कारतूस शब्द। आपने पढ़ा है कूपन शब्द, आपने पढ़ा है रिपोर्टाज शब्द, ठीक है। ये सभी क्या है? ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। तो याद रखेगा, इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची दोस्तों एक किस भाषा का शब्द है? पढ़ाया तो भाई, कैंची की बात करें, कैंची की बात करें और चाकू की बात करें, ठीक है। कैंची, चाकू, कालीन की बात करें, ठीक है। उर्दू, मुगल की बात करें, उर्दू की बात करें, मुगल की बात करें, और किसकी बात करें? बेगम की बात करें। अभी पीछे पढ़ा है ना बेगम, बेगम की बात करें, बारूद की बात करें, बारूद की बात करें, या फिर चेचक की बात करें, चेचक की। हमने ये कलेक्शन पढ़ा, और ये कलेक्शन किससे संबंधित था? ये तुर्की भाषा का शब्द है। किससे संबंधित दोस्तों? ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा, आप याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4। ये पीछे ही दोस्तों आपको पढ़ाया। देखिए शब्द से शब्द याद होते हैं, पहले 3 शब्द याद करिए, फिर 5 याद करिए, फिर 7 याद करिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, बस अच्छे से आप देख लो, समझ लो। आगे देखो, करा आचार, आचार किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ? आचार शब्द दोस्तों किस भाषा से आकर प्रयुक्त हुआ है? तो पहले आचार शब्द पुर्तगाली भाषा में हुआ करता था, ठीक है।
और वहां से हिंदी भाषा में आया है। जो नए शब्द देखने को मिले वो काजू मिला, आचार मिला। इसके अलावा कुछ तैयारी हमारी पहले से थी, जैसे बाल्टी था, पुर्तगाली शब्द बाल्टी भी है, गमला है, कमीज है, आलपिन है, अलकतरा है, आलमारी है, ये सारे शब्द यहां पे आ जाएंगे। तो आचार जो शब्द है दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लिख रहा लीची दोस्तों किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा सवाल दे दिया। लीची, लीची पीछे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था एक शब्द अंगूर। अंगूर जो दोस्तों फारसी भाषा का शब्द था। ठीक है, अंगूर पीछे देखा था, अंगूर किस भाषा का शब्द था? अंगूर फारसी भाषा का शब्द था। ठीक है, लेकिन याद रखेगा यहां लीची पूछ दिया, और लीची आप याद रखेगा लीची जो है चीनी शब्द है, चीन का शब्द है। याद रखेगा चीन से चाय भी आया है और चीन से लीची भी आया है, ये भी आप याद रखेगा। स्ट्रॉबेरी जो है दोस्तों ये लीची, ये चीनी शब्द है, इसको याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा पुर्तगाली में हमने जो नया पढ़ा, काजू शब्द नया पढ़ा और अचार शब्द नया पढ़ा। ठीक है, अचार, अचार बोलिए, आचार नहीं, अचार। ठीक है, याद रखेगा ये पढ़ लिया हमने। और बाकी चाकू, कैंची, बेगम, बारूद, चेचक, ये सब कैसे शब्द हैं? ये तुर्की भाषा के शब्द हैं, तो उन्हें भी याद रखेगा। आखिरी सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान से पढ़ के बताइए क्या जवाब होगा। लिख रहा है छायादार, ये किसका उदाहरण है? छायादार दोस्तों किसका उदाहरण है? ये तत्सम है, देशज है, विदेशज है, या फिर संकर शब्द है। छायादार कैसा शब्द है दोस्तों? तो देखिए छायादार जो शब्द लिखा हुआ है ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक शब्द यहां है छाया, दूसरा तरफ है दार। ठीक है, छाया धनदार यानी छाया को देने वाला छायादार कहलाता है, इसलिए दोस्तों इसको संकर के अंतर्गत रखा है। छाया जो शब्द दोस्तों, छाया तो हिंदी शब्द में आता है। ठीक है, छाया हिंदी भाषा का शब्द है, और ये जो दार शब्द है ना ये फारसी भाषा का शब्द है। और मैंने आपको सिखाया है कि जब दो भाषा के मिलने से एक नया शब्द बनता है तब उसे क्या कहते हैं? उससे बनता है आपका संकर शब्द। क्या कहते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो याद रखेगा हिंदी प्लस फारसी के मेल से संकर शब्द बना है छायादार। ठीक है, ठीक है, छाया और दार मिलाकर छायादार, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। परीक्षा में अगर ये सवाल आए ना तो लोग ज्यादातर इसमें देशज शब्द टिक करेंगे, क्योंकि लगेगा छायादार वृक्ष है, तो याद रखेगा छायादार यहां पर शब्द होगा देशज, जबकि ये जवाब उनका गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दोस्तों रोज हम लोग नए चैप्टर के साथ हाजिर होते हैं। देखिए जब भी आप सीरीज देखिए ना तो पूरी सीरीज देखिए, बीच में सीरीज छोड़ा मत कीजिए। ठीक है, अभी जो सीरीज चल रहा है इसका 7वां सीरीज है, और इसमें पूरी हिंदी के हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पर दोस्तों मैं चर्चा लेकर आ रहा हूं। हर एक टॉपिक से मैं 30-30 अच्छे सवाल लेकर चल रहा हूं, और वो आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, उन्हें देखते रहिए। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। खरीदने के लिए दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं, आप इन्हें भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे चाहे। अभी कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे तो अगले 3-4 दिनों में दोस्तों किताब आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।